बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, नैब ने आज मियां शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पे छापा मारा। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो वहाँ से निकल के जाती उमरा चले गए और उन्होंने आज अपनी गिरफ़्तारी नहीं दी। वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने अदालत में बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आज कल चूँकि उनका काज लिस्ट में नाम नहीं आया था उनके केस का, तो आज उनका केस लगेगा। उसके बाद जो भी फैसला होगा उस हवाले से वो अमल करेंगे। अगर उनका केस आज ज़मानत उनको ना मिली तो उनकी गिरफ़्तारी कन्फर्म है और वो ज़रूर गिरफ़्तार होंगे। लेकिन मेरा सवाल नाज़रीन इकराम ये है कि क्या इतने बड़े कद काठ के आमिल और पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पे विराजमान एक शख्स जो कि 10-12 साल तक पाकिस्तान की आवाम की अपनी दानिश में खिदमत करता रहा है, जिसका ये क्लेम है कि उसने पाकिस्तान की आवाम को सर्व किया है, उसका ऐसे वक्त में जब जिसने माजी में कानून की इम्प्लीमेंटेशन जिसके कंधों पे थी, जब खुद पे ये वो वक्त आया है, तो क्या उन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट किया है? जवाब ये है कि नहीं। उनको इस तरह भागना जेब नहीं देता था जिस कद काठ की वो आमल शख्सियत थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको भागना चाहिए था। उनको इस तरह आगे पीछे जाके, ये केस क्या है? केस इस एसेट बयान मीन का केस है। उन पे ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने गैर कानूनी ज़राए से जब वो इक़्तिदार में थे तो अपनी रकूम में, अपनी जायदाद में इजाफ़ा किया, और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उनको नैब ने माजी में बुलाया था, जिसमें नैब ने उनके सामने चंद सवालात रखे थे और नैब के मुताबिक उन्होंने उसके तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए। मेन उनमें से था कि ये आपकी जो एसेट्स हैं या ये जो टीटीज़ हैं और जो ये आपके ख़जानों में रकूम आ रही हैं, अब एक शख्स है उसकी अपनी तनख्वाह 20,000, 15 से 20,000 है और उसके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही हैं और वो इनका मुलाजम है, इनकी अपनी कंपनीज हैं। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि चूंकि ये कारोबार को मेरा बेटा सुलेमान शहबाज डील करता है तो वो ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। और इसके अलावा जब नैब ने ये पूछा कि आपकी बेगमात के अकाउंट्स में ये रकूम कैसे आई, तो उन्होंने वहाँ पे भी यही कहा कि उनको बजाते खुद मेरी बेगमात के साथ जाके बात करनी चाहिए, वही इसका जवाब मुदल्लल दे सकती हैं। अब मेरा अपनी दानिश में जब भी आने वाले वक्त में, साल बाद, एक दिन बाद, जब भी कोई भी इदारा उनकी बेगमात की जानिब से इस सवाल की जो है कि एक तशना सवाल है उसकी कार्रवाई के लिए जाएगा, तहकीक के लिए जाएगा, तो इन्होंने आगे से चादर और चार दीवारी के तकद्दस के पायमाली का शोर करना है। और यही मौसूफ का वहाँ पे नैब ऑफिस में यही उनका था कि मैं इस तरह अपने आप को बरी जुम्मा करार दे दूँ। तो नैब को उन्होंने बाकी मांदा सवालात के जवाबात के लिए, जो आज कल नैब इनको गिरफ्तारी के लिए इनके घर पे जा रहा था, तो ये डेट भी इन्होंने ही फाइनल की थी कि मैं फ़लाँ तारीख को आपके तमाम सवालात के जवाबात दूंगा। तो इन्होंने आके बेल बिफोर अरेस्ट का अप्लाई कर दिया उसके लिए। आज क्या फ़ैसला होता है ये तो अदालत जाने, अदालत का काम जाने। लेकिन मेरी दानिश में अगर मियां शहबाज शरीफ कल नैब को अपनी गिरफ्तारी दे देते तो उनकी सियासत बढ़ जाती, उसकी कदर व कीमत बढ़ जाती। आज जबकि अगर अदालत लाहौर हाई कोर्ट उनको ज़मानत दे देती है तो नैब को एक दिन के अंदर अंदर उनको आज़ाद करना था, तो ये उनको सियासी तौर पे एक स्टंट मिल जाता अपने मुखालफिन को मज़ीद ज़ेर अताब लाने के लिए। तो वो उन्होंने नहीं किया, वो उनकी अपनी मर्जी है, सियासत उनका हक है, जैसे वो खुद करें। मेरी अपनी दानिश में मियां साहब इस केस के अंदर गिल्टी हैं, ये सारी की सारी फैमिली।
और ये इस केस में अगर नैब बदतरीके एहसन इस केस को अदालत के अंदर प्रूव करने में कामयाब हो जाता है तो मेरी दानिश में फिर तो बचना महाल है। लेकिन अगर आप माजी में देखें तो नैब किसी भी हवाले से कोई काबिल तहसीन कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाया। आप ये देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने है, यही मोहतरम शहबाज शरीफ का केस भी माजी में आपके सामने है। हमजा शहबाज शरीफ वो भी अभी तक प्रूव नहीं कर सके। इसके अलावा मोहतरम साद रफ़ीक साहब का केस भी था, ओमनी ग्रुप का केस, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, वो जेली अकाउंट्स के हवाले से, ये वो सारे केसेस हैं नाज़रीन कराम जो नैब की टेबल पे पड़े हैं, लेकिन अदालत में नैब उनको प्रूव नहीं कर सका आज के दिन तक। तो इस हवाले से नैब का किरदार जो है वो मेरा ख्याल है कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब या शहबाज फैमिली जो है इस केस को कैसे डील करती है। मेरी अपनी दानिश में इन्होंने टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर, जिस तरह इससे कबल हुदैबिया पेपर मिल को लड़ा गया था, जिस तरह इससे कबल पनामा केस को लड़ा गया था, इसी तरह ये केस भी टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पर इसको लंबा से लंबा किया जाएगा और अपने बेहतर और अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जाएगा। अब देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। लेकिन नाज़रीन कराम, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नैब को इससे कबल ये एक ख़त लिखा था, ये इस्तदा की थी कि मेरी उम्र चूँकि 69-70 साल है तो कोरोना की वजह से मैं क्वारंटाइन में हूँ, तो मुझे अगर आप स्काइप पे ले लें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। आप मुझसे अगर सवालात जो भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो स्काइप पे कर सकते हैं। मेरा अपना आगे से सवाल ये है अदारों से, पाकिस्तान की रियासत से, कि अगर मोहतरम की ये बात मान ली जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को जिसकी भी उम्र 65 से 70 साल है उसको आज़ाद किया जाना चाहिए। अदालतों को ये हुक्म जारी करना चाहिए कि 65 से 70 साल जिसकी भी उम्र है, चाहे उसके ऊपर जो मर्जी केस है, चाहे उसने कत्ल किया है, फ्रॉड किया है, दगाबाजी, कब्ज़ा, जो कुछ भी किया है, तमाम के तमाम को आज़ाद करना चाहिए। क्योंकि मुल्क के अंदर कानून एक ही होना चाहिए। और जो मोहतरम इमरान खान साहब नारा लगाया करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, अभी तक ये जो 2.5 से 3 साल का अर्थ है इसमें दो नहीं एक पाकिस्तान वाला नारा तो बुरी तरह मार्केट में पिट चुका है। आने वाले वक्त में क्या होता है दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।